हेलो फ्रेंड्स, क्या आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट में मास्टरी चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। क्या है परमुटेशन? परमुटेशन इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ थिंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। परमुटेशन is basically different arrangement of things। थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज हमारे पास लेटर्स है ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। हमको एक दो लेटर को लेकर के हमको अरेंजमेंट करना है। टू लेटर्स एट ए टाइम। ठीक है, क्या क्या बन सकता है? ए बी अरेंजमेंट हो सकता है। ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। टोटल जो है 6 अरेंजमेंट हो गए। ठीक है, इसको एक फार्मूला के रूप में लिखते हैं। अगर n थिंग्स है और r थिंग्स हम एट ए टाइम हम लेते हैं एट ए टाइम, तो परमुटेशन होता है इसको हम डिनोट करते हैं एन पी आर से, और ये फैक्टोरियल n डिवाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस आर। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि आपको परमुटेशन में काम आएगा, इसलिए आपको इसको मेमोराइज कर लेना चाहिए। ठीक है, आप जानते हैं कॉम्बिनेशन क्या है और क्या डिफरेंस है। कॉम्बिनेशन है बेसिकली डिफरेंट ग्रुप फॉर्मेशन या सिलेक्शन है। डिटेल में जानते हैं। सपोज हमारे पास पर्सन है ए बी और सी। दो का सिलेक्शन करना है। टू पर्सन एट ए टाइम। जैसे हमने कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया था, डिफरेंट अरेंजमेंट बनाया था, वैसा ही अभी यहाँ भी लिखते हैं। ए बी, बी ए सी, सी ए, बी सी, सी बी। ठीक है, जैसे मैंने पिछले में लिखा तो वहाँ भी। अब इसको सर्किल कर दिया, बता रहा हूँ क्यों सर्किल कर रहा हूँ, और इसको सर्किल कर दिया। अब एक कहीं भी सिलेक्शन होता है ए नाम के आदमी का और बी नाम के आदमी का, तो यहाँ भी ए बी बोले या बी ए बोले, बात तो बराबर ही है, तो ये रिडंडेंट है। एक कहीं सिलेक्शन होता है कमिटी में एक आदमी का और बी सी नाम के आदमी का, या उसको कहें सी नाम के आदमी का या ए आदमी के, नहीं, दोनों बात बराबर है, इसलिए ये भी रिडंडेंट है। एक कमिटी में फॉर्मेशन होता है बी नाम के आदमी का और सी नाम के आदमी का, या सी नाम के आदमी का बी नाम के आदमी, और बोले तो बात बराबर है, इसलिए ये भी रिडंडेंट है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है बेसिकली ए बी ए सी, यही कॉम्बिनेशन बेसिकली हो पाएगा। ये जो हो गया यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन में हमने देखा था कि 6 हो गया था और यहाँ 3 हो गया है। इसको एक फार्मूला के रूप में लिखते हैं। अगर n थिंग्स है और हम r एट ए टाइम लेते हैं, r एट ए टाइम, तो कॉम्बिनेशन होगा
इसको डिनोट करेंगे एन सी आर, और ये होगा फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये फार्मूला आपको कॉम्बिनेशन में बहुत कई बार काम आने वाला है, इसलिए आपको इसको मेमोराइज कर लेना चाहिए, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इतना तक हम लोग समझ गए। चलिए इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 5 वीमेन है और 4 मेन है, ठीक है, और एक कमेटी बनाना है जिसमें 3 मेंबर रहेंगे, और उस कमेटी में एटलीस्ट एक मेंबर जो है वीमेन को रहना है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने वीमेन है? 5 वीमेन है, डब्ल्यू से वीमेन को लिख देते हैं, 4 मेन है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा, एटलीस्ट 1 वीमेन रखना है, 1 वीमेन एंड 3 लोगों का कमिटी बनना है तो 2 मेन हो जाएगा, ठीक है। एक ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। दूसरा हो जाएगा कि हम 2 वीमेन रखें एंड 1 मेन रखें, ये भी हो सकता है। प्लस ऐसा भी कर सकते हैं कि 3 वीमेन रख लें और मेन 0 रखें, मेन को रखें ही नहीं, ठीक है। ये तीनों कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5, चूँकि टोटल वीमेन हमारा 5 है, टोटल मेन 4 है, तो 5C1 इंटू 4C2 प्लस 5C2 इंटू 4C1 प्लस 5C3 इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 5 फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4। अब फार्मूला पे मैं बैठा रहा हूँ, इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू फैक्टोरियल 4। आपको समझाने के लिए, आप जब एक बार समझ जाएंगे तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल 4 आप तुरंत इसको जान जाएंगे कि कैसे करना है। मैं इसको समझाने के लिए आपको इतना 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2। एक बार आप इसको कैसे, 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई 1 इंटू फैक्टोरियल 3। ये इतना करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप तुरंत कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप नए हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना रह जाए। 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसमें फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 2 कट गया, फैक्टोरियल 4 कट गया। इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इक्वल टू 30 प्लस 40 प्लस 10 इक्वल टू 80।
ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है? कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म, 5 लोगों का, बाय सेलेक्टिंग आउट ऑफ 4 मेन और 5 वीमेन। 5 लोगों का कमिटी है, कितने लोगों से? 4 आदमी का एक पूरा जो हमारा जो बास्केट है उसमें 4 मेन है और 5 जो है वीमेन है। अब इसमें जो बनेगा 5 लोगों का कमिटी, उसमें एटलीस्ट 1 मेन रहना चाहिए। टोटल जो है हमारे पास 4 मेन है और 5 वीमेन है। M फॉर मेन, W फॉर वीमेन। ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए, हम इसमें एटलीस्ट 1 मेन रखना है, 1 मेन रखेंगे एंड 4 वीमेन, चूँकि 5 लोगों का कमिटी बनाना है, ये कर सकते हैं। प्लस 2 मेन रखे प्लस 3 वीमेन कर दिया, प्लस 3 मेन किया, 2 वीमेन कर दिया, प्लस 4 मेन किया, 1 वीमेन किया। अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टोटल जो है ना 4 ही मेन, 4 ही आदमी है। तो हम ऐसा नहीं कि 5 मेन रख सकते हैं, तो 4, हम मैक्सिमम 4 ही मेन को रख सकते हैं। इसको जो है आप जब सॉल्व, इसको जो हम इसमें फार्मूला के बेस में लिखेंगे तो 4C1 इंटू 5C4 लिखेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि कितना मेन है और कितना फीमेल। 4 मेन इसलिए ये लिखे हैं और 5 वीमेन है, और उसमें हमको सिलेक्शन करना है 1 मेन का और 4 वीमेन का। प्लस इसको क्या लिखेंगे? 4C2 इंटू 5C3 प्लस 4C3 इंटू 5C2 प्लस 4C4 इंटू 5C1। मैंने जैसे पिछले में आपको बताया है उसी ढंग से आप इसको सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में जो बताया है उसी ढंग से आपको इसको सॉल्व करना है। तो आएगा 20 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 5 इजकल टू 125। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट और शॉर्टकट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।